प्राचीन संसार में जब मानवता समृद्ध हो रही थी, क्षत्रिय वर्ग अत्यधिक अत्याचारी हो गया। उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और धर्म के दिव्य सिद्धांतों की अवहेलना की। विष्णु, जो सृष्टि के संरक्षक हैं, ने इस असंतुलन को देखा और ब्राह्मण योद्धा परशुराम के रूप में अवतार लिया ताकि वे विश्व में पुनः धर्म की स्थापना कर सकें। एक भाग्यशाली संध्या ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के आश्रम को एक दिव्य आभा ने घेर लिया। इस पवित्र संगम से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जो देवत्व की चमक से दमक रहा था। उसका नाम परशुराम रखा गया, जो एक दिव्य फरसा धारण कर संसार में संतुलन स्थापित करने के लिए उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे परशुराम बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता और स्वयं भगवान शिव के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की। शास्त्रों और शस्त्रों में उनकी अद्वितीय निपुणता उन्हें अपराजेय बना देती थी। भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य फरसा प्रदान किया जो अपार शक्ति से संपन्न था। क्षत्रिय अत्याचारी राजाओं के नेतृत्व में ऋषियों और सामान्य लोगों को सताने लगे। उन्होंने गांवों को लूटा, मंदिरों को अपवित्र किया और धर्म का अपमान किया। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया और पवित्र कामधेनु गाय को चुरा लिया। जब परशुराम ने आक्रमण का पता लगाया तो उनका क्रोध सीमा रहित हो गया। आश्रम के विध्वंस के बीच खड़े होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से 21 बार मुक्त कर धर्म की स्थापना करेंगे। परशुराम ने राजा कार्तवीर्य अर्जुन का पता लगाया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसमें परशुराम ने अपनी अद्वितीय कौशल और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ब्राह्मण योद्धा के सामने राजा और उसकी सेना टिक नहीं सके। अपने राजा की मृत्यु से क्रोधित होकर क्षत्रियों ने छल से ऋषि जमदग्नि पर हमला किया और उनका वध कर दिया। शोकाकुल रेणुका ने यह दुखद समाचार परशुराम को दिया, जो लौटकर अपने पिता का निष्प्राण शरीर देख अत्यंत व्यथित हो उठे। धर्मयुक्त क्रोध से प्रेरित होकर परशुराम ने क्षत्रियों के विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया। उन्होंने एक के बाद एक युद्ध में उन्हें पराजित किया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार 21 बार पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। अपनी विजय के बाद परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने द्वारा विजित संपूर्ण भूमि को ऋषियों एवं जरूरतमंदों को दान कर दिया। इसके पश्चात वे सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वर्षों बाद परशुराम का सामना भगवान राम से हुआ, जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया था। एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ, लेकिन परशुराम ने राम को धर्म के अगले संरक्षक के रूप में पहचान लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। अपना दिव्य कर्तव्य पूर्ण करने के बाद परशुराम तपस्या और ध्यान में लीन हो गए। वह शांत एकांत में रहने लगे, जहां उन्होंने योग्य शिष्यों को अपना ज्ञान प्रदान किया। वह अमर हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के आह्वान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।